नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। पूरे अहमदाबाद से हमें बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, पूरे गुजरात में से हमें मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो कांति भाई हमारे मिलने के लिए आए हैं वो इतने दूर चेन्नई से आए हैं। तो चेन्नई से हमें स्पेशल मिलने के लिए आए हैं। तो इनका जो अनुभव है, 1.5 साल से न्यू डाइट सिस्टम करते हैं और उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 365 डे मतलब कि 1 साल तक इन्होंने एक भी चम्मच पकाया हुआ भोजन नहीं लिया है। सुबह, दोपहर, शाम और रात सिर्फ और सिर्फ कच्चे भोजन पे है और इनको क्या क्या लाभ हुआ वो हम इनसे जानेंगे। कांति भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? बहुत एकदम अच्छा है, ठीक है, बाकी सब बराबर स्टेबल चल रहा है। तो 20 किलो वजन कम 20 किलो कम हुआ। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 65 जी। तो 65 की उम्र में आप कच्चा भोजन ले रहे हो तो आपको कोई वीकनेस लग गई, आपको अशक्ति आ गई, कुछ चक्कर आ गए? ऐसा नहीं है। आप पूरे दिन में कितना चलते फिरते काम करते हो? 5-7 किलोमीटर में घूमता हूँ, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं लगता है जी। जब भी मन करता है घूमने के लिए चला जाता हूँ, घूम के आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। हाँ जी। एकदम अच्छा लगता है। भूख भी घूमने से भूख भी लगती है। हाँ। तो वो भी एक फायदा ही होता है उसमें जी। तो वो स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम तो 1.5-2 साल पहले जब आपने न्यू डाइट सिस्टम चालू किया तो उसके पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम थे, कितनी दवाइयाँ चलती थी? मेरे को कम से कम 10 गोली लगभग चल रही थी। हाँ। तो उसके पहले मेरे का हार्ट का भी प्रॉब्लम था जी। तो मैंने एंजियोग्राफी की थी, करवाई थी। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला कि वो स्टेंट बिठाना पड़ेगा। जी। मैं कहा स्टेंट मेरे को बिठाना नहीं है। जी। मैंने उठ के वहाँ से रवाना हो गया। मैं कहा मैं बाद में देखूंगा। जी जी। तो 70% ब्लॉक बताया। बाईपास सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। ये चमत्कार की बात है कि सर्जरी से बच गए हैं। एंटीबायोटिक गोली बहुत खाना पड़ा मेरे को ठीक करने के लिए। हाँ। डॉक्टर ने, एलोपैथिक वाले ने बोला कि भाई ये तुम्हारे को गोली कंटिन्यू लेना पड़ेगा जब तक ठीक नहीं हो। तभी कम से कम 4-5 महीने मैंने एंटीबायोटिक गोली खाने से मेरा पेट पूरा खराब हो गया। हाँ हाँ। और उसके बाद में फिर जॉन्डिस हो गया उसके साथ साथ जी। तो जॉन्डिस होने के कारण से मतलब पूरा गोली और भी बढ़ गया। हाँ। तो ऐसा करते करते सब 10 गोली मेरे को लेना पड़ता। बीपी हो गया, बीपी का भी गोली लेना चालू करना पड़ा। तो ऐसा करने से मैं कहा भाई ऐसे कुछ दूर कैसे करने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जी। तभी वो यूट्यूब से मेरे को ये अपना उनका ये न्यू डाइट सिस्टम का ये मेरे को मिला, वीडियो मिला, एक मिला। तो दूसरा बहुत सारा वीडियो उसके लिंक में निकलता रहा तो मैं देखता रहा जी। और मैंने वीडियो देख देख के पूरा इसको चालू किया जी। तो ये चेन्नई से पहली बार हमें मिलने के लिए आए हैं, लेकिन पूरी की पूरी दवाई बंद करके आए हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की भी आपकी दवाई चल रही थी? हाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ट्राइग्लिसराइड मेरा 350 चल रहा था। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई जब भी गोली लेता था तभी थोड़ा डाउन होता था और बाद में वापस वो का भी बात। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा भाई गोली कैसे बंद कर रहा है। तो अभी उस सिस्टम में घुसा मैंने जी। तो उसके बाद में मैंने गोली बंद ही कर दी। तो अभी गोली का कोई डॉक्टर के पास कभी जाना भी पड़ता है। हाँ। तो गोली लिख के देता, मैं लेता नहीं उसको जी। खाली लिख के रखता, जेब में रख देता हूँ, बाकी लेता नहीं गोली कभी। और गोली उसके बाद में गोली भी लिया नहीं कभी जी। कोई भी चीज ऐसा हो गया तो नेचुरल चीज से ही अपना क्लियर किया है। हाँ जी। तो मैंने गोली नहीं ली। तो 65 की एज में इन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी है। तो देखते हैं कि इनकी दिनचर्या क्या रही है। कि पूरे विश्व में बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जो भी एलोपैथी की इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको भी अपनी दवाइयाँ बंद करनी है। तो ये डाइट करके देखो और इन्होंने क्या किया है वो हम जानना चाहेंगे। तो कांति भाई, आपने सुबह से लेकर रात तक जब पूरा 1 साल कच्चे भोजन पे रहे तब आपकी दिनचर्या क्या थी? दिनचर्या तो जैसे मतलब सुबह उठने के बाद में मतलब 5:30 बजे मैं उठता था। उसके बाद में अपना ये एनीमा का होता था, एनीमा 2 बार करता था सुबह में जी। उसके बाद में 12 बजे अपना ग्रीन जूस, अपना आंवला वाला ग्रीन जूस में लेके पीता था जी। ग्रीन जूस कौन बनाता है?
कभी घर में भी पहले मैं ही खुद ही बनाता था। उसके बाद में घर वालों ने भी एडॉप्ट कर लिया, भाई हमने समझ लिया तो उन्होंने बना के देना। तो ग्रीन जूस में और क्या क्या डालते हो आप खुद बनाते हो? धनिया पत्ता है, करी पत्ता है जी। और घर में जो भी अपना सामग्री है बाहर से लाने का कोई जरूरत नहीं, सब चीज होता है, ये किचन में होता है। अच्छा। तो बाहर से कुछ लाने का जरूरत नहीं है, पालक है। हाँ। ये सब डाल के मतलब जूस पीता था मैं। जी। तो स्टेबिलिटी तो बनी ही थी उस समय भी, अच्छा ही था, मेरे को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था जी। तो उसके बाद में फिर थोड़ा भूख लगने के बाद में मौसमी का जूस है, जैसे भी सीजनल जो भी मिलता था सीजनल फ्रूट, उसका जूस पीता था। हाँ जी। और फिर 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी भूख लगता था, फिर फ्रूट है, जब 4-5 तरह का फ्रूट है वो उसका सब बनाया या सलाद है या जो तरकारी वगैरह जो भी उसका चीज है, तो वो सब साथ में लेके एक बार लंच की जैसा हो जाता था वो। हाँ जी। फिर बाद में दोपहर के बाद में 2-3 बजे फिर एक जूस पीता था। हाँ। और शाम को भी बस वही फ्रूट वाला चीज जो सुबह लंच के टाइम में लिया था, डिनर में भी वही होता था जी। और फिर उसके बाद में फिर स्टॉप हो जाता था जी। जी, इन्होंने जो 365 डे से रॉ फूड पे है ये तो किया ही है, लेकिन साथ साथ में रसाहार मतलब कि जूस फास्टिंग, तो जूस फास्टिंग भी इन्होंने करके दिखाया है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है तो हम बोलते हैं 5 दिन करो या 4 दिन करो, तो उतना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 45 डे मतलब कि 1.5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ जूस पे रहे हैं। तो ये भी जान लेंगे कि कौन सा जूस पिया है, कितना जूस पिया है, क्या क्या फायदा हुआ। कांति भाई बताइए कि क्या किया आपने? जो भी सीजनेबल फ्रूट मिलता था उसका जूस ही बना के मैं पीता था। कभी अनार का जूस है, कभी अपना वो स्ट्रॉबेरी का जूस है, जो भी जूस अपने को अवेलेबल होता था उस हिसाब से जूस पिया जाता। तो दिन में कितनी बार भूख लगती थी? 4 बार जूस पीते थे। 4 बार जूस पीते थे। तो 4 बार हर बार अलग अलग बनाते थे? हाँ, अलग अलग। जी। 3 साल से आपने पकाया हुआ भोजन खाया था, रोटी सब्जी दाल चावल चाय दूध छाछ दही ये सब खा रहे थे, तो ये छोड़ना कैसा लगा और ये आपने नया जो लिया उससे आपको कितना फायदा हुआ? मतलब कि वो अच्छा था, ये अच्छा है? ये अच्छा है। अभी खाना में भी नेचुरल टेस्ट मिलता है उसमें, मतलब वही एक चीज है। बाकी अपने टेस्ट बनाने के लिए दूसरा कितना मसाला डालो, ये डालो वो डालो, उसके बाद में वो खाने के लायक बनता है। लेकिन वो तो नेचुरल मेरे को ऐसा ही मूली दिया तो मैं ऐसे ही खाना चालू कर देता, धोने का भी मन नहीं होता, धोने का टाइम वेस्ट नहीं करने का करके ऐसे ही खाना चालू कर देता हूँ। तो कई सारी चीजें ऐसी है कि वो खाने में बहुत मजा आता है। और वो चीजें तो मतलब अलग टाइप से ही लगती है, मतलब वो बहुत बढ़िया लगती है। वो पकाया वकाया खाना तो भी पसंद भी नहीं आता। कोई मिठाई आगे ला के रखता है तो खाने का भी मन नहीं होता, कभी मिठाई ये क्या खाने का, सब ये तो अपना है ही नहीं खाने का, ऐसा लगता है मेरे को। कांति भाई ये भी बताइए कि पूरी दुनिया में ऐसा रिवाज चला आ रहा है जन्म से, बरसों से। हमने जब ही जन्म लिया स्कूल में पढ़ने गए तभी बुक में पढ़ा कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध पीना चाहिए, दूध पियोगे कैल्शियम आएगा। बड़े होंगे फिर चाय पीना चालू किया, फिर बड़े हुए फिर कॉफी पीना चालू किया, फिर छाछ आई, फिर दही आई, फिर घी आया, मक्खन आई, चीज आया, पनीर आया। तो आप बताइए कि दूध की प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मैं अभी जब जैसा ही अपना ये फील्ड में घुसे तभी मालूम पड़ गया कि ये चीज अपने लिए है भी नहीं। हाँ जी। कि हर प्राणी 84 लाख जीव योनि है। हाँ। तो कोई किसी का एक दूसरे का दूध पीता ही नहीं है, तो फिर अपने को भी ऐसा लागू होता ही नहीं है। हाँ। ये रूल के हिसाब से भी नहीं होता है, अपने सोचते तो भी नहीं होता है जी। तो नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना का है वो, उसको करने से तो उल्टा ही होगा। हाँ जी। उनका जो अंदर का जो हार्मोन्स होता है, हाँ। में जो भी उसका कंटेंट होता है, हाँ। वो कंटेंट अपने को सेट भी नहीं होता है। इसके लिए गैस हो जाता है, दूध पीते तो मैं गैस होता था मेरे को। हाँ। मेरे को मालूम इस बाद में भी मालूम पड़ता कि गैस किस कारण से होता, कि वो अपने को सूटेबल होएगा भी नहीं जी, वो दूसरे का दूध है। माँ का दूध ही अपने के लिए मतलब सही है, दूसरा दूध सही है भी नहीं, इसलिए अपने समझ लिया। और दूध का प्रोडक्ट बंद करने के बाद में काफी अपने को अच्छा लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है अभी जी। तो मेरा ट्राइग्लिसराइड अभी मतलब नॉर्मल जो स्टेज में होना चाहिए वही है अभी। हाँ जी। मैंने टेस्ट करवाया था तो बराबर है अभी। पहले 350 के लगभग रहता था, ऊपर भी आता था कभी, लेकिन गोली लेने से दबता था, बाद में वही बात होता था। तो गैस की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो कितने सालों से आपको परेशान कर रही थी? वो पहले स्टार्टिंग से चालू, जब भी हमने अपना होश संभाला तभी वो गैस का ही प्रॉब्लम देखा है अपने। उसके बाद में गैस अभी का नहीं होता जी। गैस होता है तो पूरा बॉडी लोगों को जकड़ जाता है, पकड़ता है, वो सब बंदे अपने को नहीं होता। मेरे को साइटिका का भी प्रॉब्लम था पहले। हाँ जी।
तो साइटिका वगैरह भी कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कोई गैस पकड़ता नहीं है, ये नहीं है, वो दुखता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो 50 सालों से जो गैस का प्रॉब्लम था इतना बड़ा, वो क्योर हो गया है। साइटिका का प्रॉब्लम क्योर हो गया है। पूरे दिन की इन्होंने दिनचर्या बताई है। तो इसमें 3 चीज का ध्यान रखना है। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और ईश्वर पे ट्रस्ट रखो, तभी परिणाम मिलेगा। ये कोई चमत्कारिक जड़ी बूटी नहीं है कि आज कर दिया और आपको रिजल्ट मिल गया। तो धीरज करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। एक इंसान को बीड़ी सिगरेट की आदत छोड़ने में भी महीने लग जाते हैं, और हमने 50 साल से रोटी सब्जी दाल चावल खाए हैं, चाय दूध पिया है, वो अचानक से नहीं छूटता है। उसका एडिक्शन जब हो जाता है तभी हमें वीकनेस आती है। लेकिन ये इन्होंने करके दिखाया है कि 45 डे सिर्फ और सिर्फ जूस पिया है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका ये जो अनुभव है, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। कितने सारे मोटे इंसान हैं जो ओबेसिटी है, और ओबेसिटी की वजह से उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एकदम अच्छा है जी, तो जो भी मोटे लोग हैं, ओबेसिटी से परेशान वाले हैं, वो लोग को भी ये ट्राई करना चाहिए। सर, आप 65 साल हुए हैं आपको, और भी अभी जिंदगी बाकी है हमारी, तो पूरे समाज को बताइए कि ये सिस्टम कब तक करोगे? बस जिंदगी भर अपने को यही खाना तो खाना ही है, खा ही रहे, तो फिर उसको ढूंढने का क्या जरूरत है जी। तो जैसे रामचंद्र जी भगवान ने 14 वर्ष तक वनवास में किया गया, तो उन्होंने तो वही तो खाया सभी। तो वो कारण वही हिसाब से अपने को स्टेबिलिटी मिल रही है कि भाई ये चीज ही खाना चाहिए जी। तो बराबर ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। और नेचुरल खाना तो नेचुरल खाना ही है जी। तो एकदम बढ़िया भी लगता भी अच्छा है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, जी। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात है। मैं यही संदेश देता हूँ, आप भी ऐसे उसको फॉलो करो, जिंदगी सुधर जाएगी, अपना मतलब बीमारी से दूर हो जाओगे, एकदम अच्छा रहेगा। तो मेरी विनती यही है कि आपको सबको ये अडॉप्ट करना चाहिए। इसके लिए आप सबको इस राह में जरूर जुड़ना चाहिए, बस वही चाहिए। अगर आपको एनिमा चाहिए या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारी वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हो, और अगर वेबसाइट से नहीं करना हो तो व्हाट्सएप से भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हो। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे मिलने के लिए आ सकते हो। तो कांतिलाल जी, आप चेन्नई से हमें मिलने के लिए आए, तो बहुत अहोभाग्य है हमारा, धन्य भाग्य है हमारा। हम भाग्यशाली तो हम हो गए, आपसे मिलना हो गया। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो पूरी दुनिया को फ्री में वीडियो बांटते रहते हैं, हर रोज वीडियो बनाते रहते हैं। दुनिया का भला होता है तो अपना भला अपना आप हो जाएगा जी। लेकिन आपने वीडियो देखी, आपने फॉलो किया, आपको रिजल्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।